Namaste, Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Charu by Avni. I welcome you all to my channel Charu by Avni. Okay, so आज की जो रीडिंग होने वाली है वो डिफरेंट होगी जो प्रीवियसली मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ एंड दैट विल बी आपके करियर में आगे क्या होने वाला है. इट विल बी अ करियर रीडिंग, सो इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एंड हेयर आई एम विद द वीडियो. सो अब आपको पाइल्स मिलेंगे एंड आप इंट्यूटिवली इन पाइल्स को आप इंट्यूटिवली पिक करना, बिकॉज आई फील कि इनको बर्थ डेट्स में डाल के या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफाई करके आई डोंट वांट कि आप स्पेसिफाइड ही पाइल पिक करो. सो आई वुड वांट एंड मैं चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन से इसको पिक करो. एंड अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन लगती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी आइज क्लोज करो एंड जिस पाइल के ऊपर आपकी सबसे पहले नज़र जाएगी ना वही आपकी पाइल है. उसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. जो आपकी सबसे पहले आपकी आइज ने जौन से भी पाइल को देखा है वो आपकी पाइल होने वाली है. तो इतना प्लीज़ उसके बारे में ऐसे टेंशन ना लो कि आपकी पाइल आपने गलत चूज़ कर ली. जो मैसेजेस आपको सुनने हैं ना आप उसी पाइल को ही पिक करोगे. इसी टेंशन से आप पाइल पिक करो. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल. सो प्लीज़ पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू योर रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल वन, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट. पाइल वन के करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं. चेंजेस कमिंग इन पाइल वन्स करियर. 9 of Wands, the High Priestess. Changes coming in pile number one's career. We have 4 of Wands. Changes coming in pile number one's career. The Devil. The Moon. Changes coming in pile number one's career. Knight of Wands. First of all, pile number one, आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस थिंग कि मेरे दिमाग में ये बिफोर शफलिंग कार्ड्स ये चीज़ आ रही थी कि अब जो अब आपका पीरियड आने वाला है ना दैट इज़ गोइंग टू बी रियली ऐसे होगा आपके लिए कि हाँ आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि काम इतना आएगा आपके पास. एज इन कि अगर आप बिजनेस में हो या फिर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप और ग्रो और लर्न करो उस चीज़ों के बारे में. एंड आप और अपने आप को समझो, अपनी जो आप चीज़ ट्राई कर रहे हो सेल करने का आप उसके बारे में समझो. आप दूसरों को समझाने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है आपकी, आप उसके बारे में सीख रहे हो. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि अभी आपके दिमाग में ऐसे ही है कि मैंने इतना हार्डवर्क करा है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि करते रहूँ बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. लेकिन आपको बस एक बात याद रखनी है कि ये जो आपने मेहनत करी है ना ये वेस्ट नहीं जाने देगा. स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, यूनिवर्स नहीं जाने देगा वेस्ट, बिकॉज आपने उसके लिए प्रॉपर अपना जी जान लगाया. आपने एक कर्म करा है, वो कर्म आपको इस वे से नहीं तो उस वे से आपको उसका मतलब अब उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा. एंड उसकी आप टेंशन ना लो कि आपने जो हार्डवर्क करा है वो वेस्ट चला गया, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया है. एंड विद द हाई प्रीस्टेस इट इज़ कमिंग कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आप सिंपली लाइक कुछ भी आप मेडिटेशन ही लगा लो या फिर आप कोई जाप लगा लो या कोई स्तोत्र आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ करते हो उसको दिल से करा करो. दिल से एज इन कि आप उसको ऐसे मत समझा करो कि हाँ आपने संकल्प ले रखा है या फिर आप करते हो तो आप बस कर रहे हो. उसको जितना दिल से करोगे ना उतना ही भगवान, उतना ही यूनिवर्स आपको मतलब ऐसे सक्सेस देने में आपको एक ऊंचाइयां दिखाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे. वो वाली चीज़ है, क्योंकि ना आपका ऐसे है कि आप करते हो ना तो बहुत श्रद्धा करते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बनी या फिर कभी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा ना से डीमोटिवेट हो जाते हो. एंड फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा. तो वो डीमोटिवेशन से करते हो लेकिन डीमोटिवेशन से करते हो. बट यूनिवर्स इज लाइक कि अगर एक चीज़ को पकड़ा है ना तो उसको अंदर जी जान लगा दो. फल की चिंता मत करो, बिकॉज आने वाला है वो एक आपको सक्सेस पीरियड आने वाला है, वो आपका एक हाई पीरियड आने वाला है. एंड इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. बट आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना बस आप ये समझ लो कि अभी आपके जैसे होते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बस वो वाला टाइम है आपका. जितना आप अपनी जी जान लगा सकते हो, लाइक आप लास्ट स्टेज पे हो कि लास्ट स्टेज एज इन कि आप अपने जितना जान लगा सकते हो, जितना काम कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको उस चीज़ की सक्सेस मिलेगी. सक्सेस तभी मिलेगी जितना आपने बीज बोया होगा उतना ही आपको वो चीज़ मिलेगी. दैट
दैट इज़ तो फॉर श्योर। एंड आपको लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं लोगों को काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है कि वहाँ जाऊँ, मैं अपना करियर बदलने के लिए कहीं अब्रॉड चली जाऊँ, बट अब्रॉड जाने के लिए इतना इनकम नहीं है, फाइनेंशियल वो फंड्स कहाँ से लेकर आऊँ, चलो बाहर नहीं, अब्रॉड नहीं जाते, चलो कोई और सिटी चले जाते हैं, बट उस सिटी में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर आप ये सोच रहे हो इसको मैं इतने अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, ये वाले एग्जाम के मैं इतने अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, तो उसका क्या होगा क्या होगा। एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी दे रही है ना, फॉर मोस्ट ऑफ यू। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ना इतना ज़्यादा हो गया कि एकदम से आपको ऐसे भी हो जाता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एकदम से एंग्जाइटी अटैक्स भी आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि करूँ क्या। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ले ली है आपने, तो उसको थोड़ा कम करो। बिकॉज देखो ना, जान है तो जहान है। आपके लिए बहुत मैसेज आ रहा है, पाइल नंबर 1 स्पेसिफिक ये आ रहा है कि जान है तो जहान है, काम कर रहे हो, काम का रिजल्ट मिलेगा। देखो जो चीज़ मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन कभी कभी ना बहुत हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, हमारा बहुत पेशेंस चेक करी जाती है बाय यूनिवर्स। बट अगर वो पेशेंस में आप पेशेंस टेस्ट में पास हो गए तो फिर तो आप मतलब माला माल, तो क्या एक सुकून भी, आपको हेल्थ भी है, सब कुछ है पाइल नंबर 1 आपके पास। एंड विद द डेविल आई एम सीइंग कि आपको ना वो चीज़ तो है कि हाँ, आप जब करने पे आते हो तब आप कर लेते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि आप कर रहे हो, ठीक है, आपने चलो सोचा कि चलो आज मैं करती हूँ तैयारी, ठीक है, मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो आप ये सोचते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। वैसे वो सामने वाला पर्सन ना ज़्यादा वो था, उसको सारी चीज़ें आती थी, मेरे को तो ये आती नहीं, तो आप पहले डिमोटिवेट कर लेते हो अपने आप को। आप ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ से, ऑब्सेस्ड एज इन कि आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन कोई और अगर आपके सामने ऐसे कर रहा हो ना कि हाँ वो उस चीज़ में उस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, तब आपके दिमाग में आता है कि यार अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम पे आप अपना ना मोराल डाउन कर लेते हो। एंड वो ही चीज़ एक, जैसे आप ये वीडियो भी इसलिए देख रहे हो बिकॉज यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है कि आप किसी से कम नहीं हो, जो आपका पाथ है वहाँ पे तो आपने वॉक करना ही करना है। दो ये बात अभी भी आपके लिए एक सीक्रेट है, दो ये बात अभी भी आपको एक होता है ना अंदर से एक जील आती है कि हाँ ये चीज़ करनी है, चीज़ करनी है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये चीज़, ये जगह आपको बुला रही है। अभी भी आप उस एक्सप्लोरेशन पीरियड में हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप उस एक्सप्लोरेशन पीरियड में हो, लेकिन आप ऐसे भी नहीं हो कि आपको कुछ भी आपको कोई भी इंप्रूवमेंट ना दिखी हो, वो नहीं मैं मान सकती। आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखी है पाइल नंबर 1 अपने करियर में। आपने देखा है कि पहले अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो पहले आप यहाँ पे थे, अब आप आहिस्ता 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 बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी करनी है, क्या करना है। एंड अगर मुझे ऐसे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू जो भी आप लोग वर्किंग में अभी वर्किंग सेक्टर में हो, लाइक आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आई एम सीइंग कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी ओवरबर्डनड हो गए हो। एंड आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं प्रमोशन भी होगा कि नहीं, जो मैं काम करती हूँ, काम करता हूँ, उसका मुझे बैक में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सैलरी इज नॉट ओनली द एवरीथिंग, ठीक है, सैलरी है, मैं मानती हूँ सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी इंसान काम करता है। बट आपको सैलरी के साथ साथ आपको वो, जैसे हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट, वो एक लीडरशिप, वो एक पोजीशन भी मिल रही है पाइल नंबर 1 इन द कमिंग टाइम। वो वाली चीज़ है। थोड़ा सा भी आप लोग एक्सप्लोरेशन पीरियड में हो जहाँ पे थोड़ा सा आप अपना ना गुस्से को ऐसे काम करके कि कोई बात नहीं, अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर लो और अपने गुस्से को शांत करके एक और चीज़, एक और बार कहो कि चलो आज करके देख लेती हूँ, और किसी के नहीं, मेरे कहने पे कर लो बस, और फिर देखो कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे से वो चीज़ आएगी वापस। एंड वो चीज़ आपको इतनी अच्छी तरह आएगी ना, देन यू लाइक कि थैंक गॉड यूनिवर्स कि मैंने गिव अप नहीं करा। लाइक एक लास्ट स्कोप होप ऑफ वो होता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोग ना पहले तो कोई एक तो आप लोगों के पास एक एनर्जी है किसी पर्सन की जो आपको ना पहले आके डरा देता है। जैसे ना अगर सपोज आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से ना ऐसी चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। एंड देन वो पर्सन ऐसे होता है कि छोड़, मैं तो चिल कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, या चिल नहीं कर रही है तो ऐसे बोलते कि यार मैंने ना अपने फादर से बात करी, मैंने अपनी मम्मी से बात करी, उन्होंने बोला ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, तुम लोग तो सीरियस नहीं हो, कॉलेज जाना बंद करो, ठीक है, कोई वो ट्यूशन लगा लो, कोई कोचिंग सेंटर जाओ, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, क्लासेस लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे ना कुछ ऐसे आपको ऐसे आहिस्ता 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 आपको कुछ ना कुछ ऐसे आपके फ्रेंड से मिलने सुनने को मिल रहा है, कोई ऐसे बात कर रहा है तो आप उससे आपको बहुत ज़्यादा ना वेलविशर वाली थिंग बहुत मुझे दिख रही है, बहुत वेलविशर आपने बिठा रखे हैं, आपने खुद ने बिठा रखे हैं। पहले नंबर 1 वो चीज़ हो रही है ना, उससे आपको और ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि आप भी तो इंसान हो ना, आपको भी एक मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेशन के लिए दूसरों को ढूंढते हो। एंड वो चीज़ क्या होती है, वो आपको और डिमोटिवेट करके चल जाते हैं, एंड वो आपसे उल्टा मोटिवेशन ले लेते हैं। एंड आई एम सीइंग कि आप ना एक तो पहले नंबर 1 आई एम सीइंग कि करियर रीडिंग तो ये है ही है, बट आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ मैसेज फॉर यू। अगर कोई जेन्युइनली आके कहता है ना कि पाइल नंबर 1 मुझे एडवाइस दो, तब आप एडवाइस दो।
आई नो आप में बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए एंड ऐसे इंसान हो जो वहाँ पे आपकी एडवाइस वर्क भी करती है। बट पाइल नंबर 1, देखो ना, अगर आप भी रीडिंग, आपको ही गाइडेंस चाहिए थी तब आप आए, ये रीडिंग आपने देखी, मैंने आपको फोर्स नहीं करा कि हाँ मेरी जाके वीडियो देखो, आपको देखनी थी, आप आए क्योंकि आप विलिंग थे। एंड अगर ये पर्सन विलिंग ही नहीं है एंड आप अपनी एनर्जी उस पर लगाई जा रहे हो कि तू पढ़ तू अटेम्प्ट दे, तो वो कर, आप दूसरों को मोटिवेट करने में हो। वो पर्सन ने बोला भी नहीं कि हाँ, कभी को हम अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप्स, जो भी हमारे लव वंस है उनके लिए हम करते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उनको नहीं चाहिए ना, पॉइंट नंबर 1, वो क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी सारी गुड पॉजिटिव एनर्जी ना दूसरों को दे दो। आपकी एनर्जी बहुत लीक हो रही है, जितनी भी आपके अंदर से हम ऐसे एक्सेलेंस कार्ड है, ठीक है, जितनी भी आपके अंदर एक्सेलेंस है, आप ना ट्राई कर रहे हो कि हाँ मैं कर लूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये दूसरों के पास भी जा रही है, ट्रांसफर हो रही है चीज़। एंड वो चीज़ आप कह रहे हो कि मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं, दूसरों को क्यों मिल रहे हैं, वो चीज़ आपके अंदर बहुत आ रही है पाइल नंबर 1। तो उसका आपने ऐसे बुरा नहीं मानना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, आपने उसको और स्ट्राइव करना है कि ठीक है, अगर आपसे कोई एडवाइस मांगने आ रहा है आप दो, खुल के दो, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना काम करो। आपके पास पहले ही बहुत सारा काम है पाइल नंबर 1, आपके हैंड्स फुल हैं और आपको अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप और ज़्यादा किसी और का लोड लो, वो वाली चीज़ आ रही है। ओके, सो मोर मैसेजेस, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन पाइल नंबर 1 करियर। लाइक आई एम सॉरी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डांट रही हूँ, बट आई एम नॉट, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिल रही है तो वो मिले एंड आप उस चीज़ को अप्लाई करो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गाइडेंस। तो वही चीज़ आ गई कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, सो आई एम लॉट ऑफ, मैं फॉर मेनी ऑफ यू आई एम सेइंग कि काफ़ी ना फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की काफ़ी एक्टिवेटेड है। तो अगर आप स्पिरिचुअल किसी बिजनेस में भी हो ना, तो वो चीज़ अगर आप सोच रहे हो किसी भी स्पिरिचुअल बिजनेस का या फिर कुछ भी ऐसे रिलेटेड जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपका एक भक्ति, आपका एक काम है, तो उस चीज़ में आप अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगा दो। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो इफ़ यू आर सीकिंग कि आपको कोई इंटरव्यू के लिए आप वेट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे कर रहे हो, तो आपको उसके लिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ सकती है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर आप वेट करो कि आपको ये मेल आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आप वेट करो आपको किसी भी चीज़ का कोई एक बहुत मेजर आपको ऐसे लग रहा है कि ये कब आएगी चीज़, तो वो काफ़ी मुझे दिख रहा है कि जल्दी आ रही है। एंड उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, वो वाली चीज़ है। एंड लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स फॉर पीपल गिविंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, कार्ड्स बात करना चाहते हैं। पहले भगवान आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, कार्ड्स आपसे बात करना। ओके, पेज ऑफ कॉइंस, फाइल नंबर 1, लगे रहो मुन्ना भाई। वो वाली एनर्जी है कि आपको अभी टाइम नहीं है, अभी आपका बैठने का, वो बॉर्नविटा की ऐड आती है ना कि उठो भागो दौड़ो, वो वाला टाइम है पाइल नंबर 1। अभी आपने स्ट्राइव हार्ड करते रहना है, वो चीज़ से आपने डरना नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई एम सीकिंग कि पाइल नंबर 1, जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हो ना, तो आप उस चीज़ में ना दो कि ये मैं चीज़ कैसे करूँगी, वो चीज़ कैसे करूँगी, मेरे को ये करना है वो करना है। आप बस अपनी पूरी तैयारी करो एंड अपना रिजल्ट दो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि जिन्होंने ये कम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया है नाउ, वो वेट कर रहे हैं कि इस रिजल्ट का क्या होगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप फ्लाइंग कलर से पास कर रहे हो एंड कुछ आपको ऐसे था कि हाँ मेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी इस चीज़ से रिमूव हो जाएगी, तो वो रिमूव हो रही है। एंड वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम दिया था आप उसमें स्ट्राइव कर रहे हो, बट आई एम सीइंग कि कुछ तो ऐसे आपका है कि अगर तो आपने जी जान उसमें मेहनत लगाई है तो चीज़ पक्का आपको मिलने वाली है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। एंड फॉर सम ऑफ यू जिसको लग रहा है कि जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं था, ये कुछ नहीं था, आई एम सेइंग लक बहुत ज़्यादा फैक्टर आपका प्ले करने वाला है इस एनर्जी, इस गेम प्ले में। जैसे गेम प्ले हुआ कि आपने सीटें इतनी कम है ना, आपने बस दे दिया, तो कईयों के लिए हम सीन कि हाँ बाय लक, ऐसा होता है ना तुक्का लग गया, तो तुक्का वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि हाँ आपका कार्मिक कुछ था तो वो चीज़ आपको मिल रही है। एंड यू गेट लाइक काफ़ी हाई पेइंग जॉब आपको मिल रही है पाइल नंबर 1, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज आपने भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा है। सी दीज 2 कार्ड्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो बी रेडी, पाइल नंबर 1 वो चीज़ आ रही है। देखो जो भी आएगा ना आपके लिए वो बेस्ट होने वाला। आप सोचोगे कि आपने इतना मेहनत करा, ये करा वो करा, आपको जैसे डर है ना कि ये चीज़ ना होगी वो चीज़ ना होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स बहुत मेजर भेज रही है जिससे आप सेटिस्फाइड, क्या डबल सेटिस्फाइड होने वाले। पाइल नंबर 1 थोड़ा सा भी मुझे टाइम पीरियड लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा भी आपको और थोड़ा करम करने वाली चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन मिल जाएगा, डरो मत,
हो जाएगा। वो वाली एनर्जी मुझे पूरी लग रही है आपके अंदर पाइल नंबर 1। तो डरो नहीं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी एनर्जी से प्रिपेयर करो। कुछ पहले कुछ ऐसे ना प्यारी प्यारी ऐसे आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई मंत्र लगा लो, कोई पढ़ाई का लगा लो, ठीक है, या फिर कुछ मेडिटेशन वाली कुछ नॉर्मल सी ऐसे ट्यून्स होती हैं, आप उनको लगा लो। आप होपोनोपोनो प्रेयर लगा लो बैकग्राउंड म्यूजिक में। अगर आप काम कर रहे हो ना, आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, आप होपोनोपोनो प्रेयर लगा लो। या फिर आप ऐसे संकल्प करके बैठा करो कि आज मेरे को बहुत अच्छा मेरा डे, प्रोडक्टिव डे निकलेगा, आज मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। आप ऐसे इमेजिन, आपकी ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। तो अगर आप कैसे आप बैठे हो ना, आप अपने काम पे बैठे हो ना, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप ऐसे रखो कि हाँ इतनी अमाउंट ऑफ सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, मेरे जो कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड सब कुछ है। एंड प्लीज़ उन लोगों से दूर रहना जो आपके फेक वेल्यूशर्स बनते हैं। एंड आपको ना किसी के एडवाइस की ज़रूरत है नहीं पाइल नंबर 1। तो जितना आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो और खुद उस चीज़ पे करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, रादर देन कि अगर आपको लोग डिमोटिवेट। देखो, हो सकता है कि जिस पर्सन से आप हेल्प मांग रहे हो, जिस पर्सन से आप मोटिवेशन मांग रहे हो, खुद की उसकी एनर्जी इतनी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम है वो तो आपको कम ही एनर्जी देगा ना, बल्कि आपकी गुड वाली एनर्जी वो पर्सन ले लेगा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। तो उसको हम कहते हैं आपकी एनर्जी बहुत लीक हो रही है, वो वाली एनर्जी है। तो उसको थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जैसे टू द पॉइंट बात करो। जैसे पहले रीडिंग्स में भी आया था, टू द पॉइंट बात जितनी आप करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ना वो वाली एनर्जी आप अपने आप में कंज्यूम कर रहे हो, वो आप अपने लिए रख रहे हो एनर्जी, तो वो एनर्जी आगे जाके किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए आएगी। एंड हैव फेथ इन ड्रीम, जो चीज़ आई है तो हैव फेथ। तो देखो, फेथ तो रखना पड़ेगा, फेथ के बिना तो कुछ नहीं चलना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at Chero by Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द चेंजेस कमिंग इन योर करियर। आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट मी शफल द कार्ड्स। पाइल नंबर 2, चेंजेस कमिंग इन पाइल नंबर 2 लाइफ। चेंजेस कमिंग इन पाइल नंबर 2's life. 6 of Wands. Okay, so you are going to celebrate something soon. Empress. Wow. Changes coming into pile number 1's, pile number 2's life soon. Page of Cups. Changes coming in pile number 2's life soon. King of Swords. 4 of Swords. 3 of Coins. Okay. First of all, pile number 2, यू आर बिकमिंग रूथलेस। आप वैसे पर्सन बन रहे हो कि मुझे अपना काम चाहिए, मुझे अब किसी की नहीं पड़ी, लोग चाहे जो मर्जी कर ले, मेरे को किसी की नहीं पड़ी है। एंड आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कर लिया, ठीक है, बहुत कर लिया, अब किसी और को आगे नहीं आने देना, अब मेरी बारी है। क्योंकि ना अब आप वो चीज़ रियलाइज़ कर गए हो कि हाँ ठीक है, दूसरों को अच्छा करना, दूसरों का भला करना ठीक है, बट अपने ऊपर आ जाए चीज़, तो वो आप कह रहे हो कि नहीं, अब आपको भी वो लग्जरी, वो एक रिस्पेक्ट, वो एक पोजीशन आपको भी चाहिए। एंड वो चीज़ आपको मिल रही है। पाइल नंबर 2, आई एम सेइंग कि जो जो चीज़ें आपने पास में करी हैं, जो जो आपने गुडनेस दिखाई है, आपका वो चीज़ आपको पे बैक में मिल रहा है, वो यूनिवर्स आपको दे रही है। सून आप देखोगे कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग कि आपने कोई एग्जाम क्लियर कर दिया है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, प्रमोशन का मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ बातचीत हो सकती है प्रमोशन की, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। प्लस आई एम सीइंग कि आप लोग ना कुछ नया वेंचर भी खोल रहे हो, एज इन कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ सोच रहे हो कि हाँ मैं अपना कोई स्मॉल बिजनेस खोल लूँ, मैं असाइनमेंट्स का काम बनाना शुरू कर दूँ, या फिर अगर आप ठीक है ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश जॉब में हो तो आप सोच रहे हो कि आप कुछ तो ऐसा साइड हसल स्टार्ट करो। तो साइड हसल में आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाएंगे, ठीक है, लोग कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, लोग रिस्पॉन्स दिखाने लग जाएंगे, जो भी आपने जहाँ पे भी जो चीज़ आप कर रहे होगे उसका आपको रिस्पॉन्स दिखने लग जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि काफ़ी आप उससे खुश हो जाओगे, एंड आपकी वो एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि आपने इसके अंदर बहुत पोटेंशियल डाली है। पाइल नंबर 2, जैसे हम कहते हैं ना ब्रांड को बेचने के लिए ब्रांड खुद बनना पड़ता है, तो वो ब्रांड वाली एक वाइब आ रही है आपके अंदर, वो चीज़ आप बहुत पास हो उसके। पाइल नंबर 2, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जस्ट नाउ लाइक एक यहाँ पे कैट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है लाइक जंप मारने की, वो वाली एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि आपने पूरी ऐसे ट्राई लगा दी कि अब तो बस जंप मार देनी है,
अब तो जब मार जाऊंगी पीछे हट जाओ सारे, मैं जब मारने आ गई हूँ। तो वो वाली चीज़ ऐसे है। लाइक कैट मैन कब से ना ट्राई कर रही है कि अंदर आ जाए गेट से आ जाए, तो गेट बंद है तो कैट बहुत ट्राई कर रही है। तो आप ऐसे हो कि अब तो मैंने जब मार के आ जाना है, वो वाली एनर्जी है। सो थैंक यू गाइस फॉर द कंफर्मेशन, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ना पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि अब आपने फाइनली एक चीज़ समझ ली है कि कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आप लेसन समझे हो, किसी के बारे में आपको पता चला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बारे में अभी कोई और पर्सन है जो भी आपको जिनके बारे में नहीं पता है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कैसे है, आपको किसी के इंटेंशंस पे ना ऐसे बिलीव नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इतना अच्छा है या इतना बुरा है जितना ये बन रहा है। सो आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे है ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पहले तो वो पर्सन मिसजज्ड है, बहुत ज़्यादा मिसजज्ड है। बट वो मिसजज्ड इसीलिए नहीं है कि उसने कुछ नहीं करा, वो चीज़ कुछ तो है कि उन्होंने करा है, प्रॉपर ट्रूथ नहीं पता है लोगों को उनके बारे में। बट आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप जितना दूर रहो ठीक रहेगा। आप जैसे ऐसे है कि ये पर्सन के साथ उनकी एनर्जी, मुझे ऐसे पर्सन की आपके साथ ज़रूर लग रही है कि ये पर्सन के साथ उनके कर्मा ऐसा है कि हाँ वो मिसजज हो जाते हैं। जितना आप उनके साथ रहोगे ना तो आपकी एनर्जी भी वैसे मुझे दिख रही है कि आपको भी ऐसे लगेगा, आप बार बार ऐसे सोचोगे कि क्या हो गया क्या हो गया, तो आप काफ़ी अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट कर दोगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पाइल नंबर 2, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो इस पर्सन से। एंड आई एम ट्राइंग टू सी कि शायद आपको पता लग गया है, नहीं तो आपको टाइम के साथ पता लग जाएगा। सो इट इज़ समवन फ्रॉम योर टीम जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप किसी के साथ काफ़ी अच्छा बोलना बैठना है। बट आई एम सीइंग कि ये पर्सन ना बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव एज एन इंसान अच्छा है, लेकिन बात ऐसे करता है कि यार ये तो होना ही नहीं, ये तो होना ही नहीं, ऐसे तो होना ही नहीं है। ठीक है, मतलब आगे ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि आपके साथ, वो खुद के साथ ही बोल देंगे यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये ही नहीं हो सकता। एंड बाद में आप देख रहे हो कि यही पर्सन ना अच्छा छू रहा है। तो वो पर्सन ना कुछ ऐसा है कि वो जितना नेगेटिव बोलेगा वो नेगेटिव की जगह उल्टा होकर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करे। तो आपको उस एनर्जी से दूर रहना। पाइल नंबर 2, आप अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव में ही जाएगा। आपने इस पर्सन की एनर्जी के साथ, इस पर्सन की एनर्जी कुछ अलग है, तो उससे थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ना, अब जैसे होता है ना घड़ा भर जाना, तो घड़ा भर गया है, अब उसका वो चीज़ चाहिए कि अब तो पानी पीना ही पीना है। वो वाली एनर्जी है कि आप बस आ रहा है और कईयों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आ ही गया है। डिवाइन एसेंस, सो आई एम सीइंग इनोसेंस एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। सी आई एम सीइंग कि देखो आप अपने काम में, अपने जो भी आपने सोच रहे हो कि हाँ आपको काम करना चाहिए, आप जैसे आप सोच रहे हो कि जैसे मुझे कहीं दिख रहा है कि आप लोग साइड हसल कर रहे हो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो उसके लिए ना आप अपने से ट्रू रहो, आप अपने आप को झूठ मत बोलो। और ये भी है कि अगर आप सोचते हो ना कि हाँ मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, मैं 3 बजे उठ के पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगा, ठीक है, हाउ इट रेजोनेट्स, तो आप अपनी बॉडी को झूठ मत बोलो कि हाँ स्नूज कर दिया, कोई बात नहीं यार, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, चलो 4 बज गए हैं, 4:30, 9:30, 9:30, 11:30, वो वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा उसको कम करो, अपने स्नूज टाइम को कम करो। या फिर अगर आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो तो लेट नाइट पढ़ते पढ़ते ऐसे मत रखो कि हाँ पढ़ते पढ़ते सो गए या पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो गए। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, तो ट्राई करो कि आप उस चीज़ से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने एक वो उसमें देखा था, एक बुक में पढ़ा था कि आप एक चीज़ को ना करो। अगर आपको रील्स ही देखनी है ना, पाइल नंबर 2, आप देखो, जब तक आपकी आईज ना हर्ट करे आप देखो, आपको एक काइंड ऑफ वो चीज़ मिल जाएगा कि आप कितना देख सकते हो। आजकल आप जो आप सोचते हो ना, आपका एल्गोरिदम ऐसा बन जाता है कि वही चीज़ें आएंगी। एंड फिर आपको दिखेगा कि ये पर्सन इतने मिलियन फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स, वो चीज़ है, इसके पास इतना पैसा, इतनी डील्स है, कैसे है, उस पर्सन ने काम करा, उस पर्सन का काम कौन देख रहा है, आप देख रहे हो, वो वाली चीज़ है। एंड वहीं पे आप मोटिवेशन लो कि नहीं यार मेरे को भी एक चीज़ करनी है, मेरे को भी लोग देखें। लोग अगर आपको देखें तो आप में कुछ बात होनी चाहिए ना, तो वो बात देखो कई लोगों की तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर उनमें वो ऐसे प्रॉपर मटीरियल है कि हाँ उनमें सब कुछ है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत ऐसे आपकी ना, आप लकी भी हो एंड आप कुछ कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ डालोगे, आप कुछ करोगे तभी लोग देख पाएंगे ना। वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे। तो उसके लिए वो ये कि आप जैसे आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन हट जाती है, तो उसके लिए ऐसे बस सोचो कि करो कि हाँ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ को वो ड्रामा देखना है, आपको वो गेम खेलनी है, तो 15 मिनट्स हो, जितना आप कह सकते हो, जितना आप मतलब ऐसे कहते हो ना, आप वो टाइम वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट भी मैं कहूँगी, कईयों के लिए रिलैक्सेशन भी होती है, तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप उतना दो। एंड देन आपको ऐसे रखना कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ करनी है। अगर मेरे को बाद में अपना मम्मी पापा को घुमाना है, खुद को घुमाना है, अपने पार्टनर को घुमाना है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जैसे अगर सपोज आप लोग टैरो में ही क्यों ना हो, आप लोग कोई स्पिरिचुअल बिजनेस में क्यों ना हो, या फिर आप कोई एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो, आप कोई ब्रांड प्रमोशन वीडियो बनाते हो ना, सोचते चलो कल बनाऊंगी यार, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज कल कल कल, तो वो कल कभी आता नहीं।
तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको और अपने आप को करना पड़ेगा। आप में पोटेंशियल है, आप ना स्मार्ट बहुत हो। स्मार्ट एज इन कि अगर आपको एग्जाम के लिए रात को पढ़ो ना, आपको समझ में आ जाता है, कर जाते हो आप उसको, आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आप सोचते हो कि यार इतना मेहनत करके क्या करना, वो चीज़ क्या करना। देखो वो चीज़, वो आपका लक है, वो आपका एक पास कर्मा है जो आपके अंदर पूरा फुलफिल्ड है, आपका घड़ा भरा हुआ है उस चीज़ का। कभी तो कम होगा ना, तो उसके लिए तो प्रेजेंस आप माइंड रखनी पड़ेगी, उसके लिए तो और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी कर दो, थोड़ी कर दो। नहीं मन कर रहा है, चलो 15 मिनट्स की बना दो, नहीं 15 मिनट्स बना रहा, 5 मिनट्स की बना दो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नहीं मन कर रहा है, एडिट कर लो, वो वाली चीज़ है। तो उसको थोड़ा और अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश करो। एंड आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे पोटेंशियल है कि अब तो ऐसे आपका टाइम आ रहा है कि आपको बस रखना पड़ेगा कोई पर्सन अपना काम के लिए। वो वाली एनर्जी भी है आपके अंदर। पॉइंट नंबर 2 एंड द क्लियर वॉइस कार्ड गेम। तो उसमें ये दिखा रहा है कि आपके पास साइकिक गिफ्ट्स है। सी आई जस्ट टोल्ड यू ना कि वो वाली एनर्जी है कि हाँ आपके पास साइकिक गिफ्ट्स है कि आप कोई भी काम में हाथ डालते हो वो चीज़ हो जाती है। सी देयर आर मेनी वेज ऑफ सीइंग विद योर इनर विजन। यू मे फिजिकली सी पिक्चर्स ऑन योर इनर स्क्रीन। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपकी इंट्यूशन बहुत पावर स्ट्रांग है, तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो उसको अपने एक वे में आप यूज़ करो। इंट्यूशन देखो, कभी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसे लग रहा होता है ये चीज़ होगी, बट वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वो इंट्यूशन हो रही होती है। उसका मतलब क्या होता है कि अभी भी आप में वो चीज़ है कि आपको थोड़ा और स्पिरिचुअली अलाइंड होना है, थोड़ा और आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की, थोड़ा अलाइन होने की, ताकि जो यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है, जो इंट्यूशन आ रही है, वो सही डायरेक्शन में आए। कई लोग ऐसे क्लियरवॉइंट होते हैं कि उनको पता लग जाता है कि जैसे सपोज ये आप फ़ोन देख रहे हो कि ना किसी का टेक्स्ट मैसेज आने वाला है, कईयों को तो ये भी पता लग जाता है किसका टेक्स्ट आने वाला होता है। एंड फिर आप अपना फ़ोन देखते हो कि ये पर्सन का तो मैसेज आ रखा है। वो वाली एनर्जी है। एंड जैसे कभी कभी बैठे होते हो कि वो ऐसा लगता है कि हाँ वो पर्सन आ गया है, एंड एवरीवन लाइक कि नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और एकदम से घंटे बजती है वो पर्सन होता है। तो ऐसे आपके अंदर साइकिक गिफ्ट्स है, तो उसको यूज़ करो। पाइल नंबर 2 उसको ट्राई करो यूज़ करना। देखो अब आपको ऐसे तो नहीं पता ना कि हाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बट जैसे आपके अंदर पता है कि अगर आप कोई काम करो एंड आपको ऐसे हो रहा है, आपको हंच आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ना मेरे को ये डील मिल जाएगी, ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ मैं कर लूँगी, तो वो इंट्यूशन आपकी फिर आपको बहुत हेल्प कराने वाली है। आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, अब यूनिवर्स को कहो कि यूनिवर्स मेरे को तो प्लीज़ रास्ता दिखाओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बहुत समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। एंड फिर आपको एकदम से यूनिवर्स ऐसे ना वो चीज़ जो आपने मांगी है कि हाँ कि आप सपोज कहो कि मुझे ना काली माता का ये वाला रूप दिख जाए, आज इन की आपने जैसे भी आप जिसको भी डिवोटी आप जिसको भी मानते हो, आपको सोचो कि हाँ मुझे फ़ोटो दिख जाए, ठीक है। एंड आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वो चीज़ दिख गई, ठीक है। या फिर आप मंदिर गए, आप हनुमान मंदिर गए ना, आपने सोचा कि शायद यहाँ पे नहीं होंगे नॉर्मल जैसे भगवान जी सारे होते हैं ना, आपने देखा कि ओ माय गॉड काली माता का ये वाला रूप, वो वाली चीज़ है। जैसे ये मेरे साथ हो रखा है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड एक आप लोगों के लिए ना मुझे एक एनर्जी आ रही है कि ना वो होते हैं ना लोग कि आई एम फॉरगेटिंग दैट पॉइंट, वो वाली एनर्जी याद आएगा तो बताती हूँ। ओके पाइल नंबर 2 चेंज इज कमिंग इन पाइल नंबर 2 करियर, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो पाइल नंबर 2 जो होता है ना, कर लो अभी टाइम है, फिर आराम से ऐश करना, वो वाली एनर्जी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो थोड़ा सा और अगर अपने गुस्से को थोड़ा सा और कंट्रोल करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। पाइल नंबर 2 उसको कंट्रोल करो एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वो वाली एनर्जी ऐसी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज पाइल नंबर 2 वो तो फॉर श्योर आ रहा है। आई एम सीइंग रियली रियली काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए आ रही है, तो उसके लिए आपको रेडी भी रहना पड़ेगा। रेडी एज इन कि आपने सोचा नहीं होगा कि हाँ इस चीज़ के मेरे को इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, ना आप कहोगे कि इसको संभालना कैसे है, टैक्सेस कैसे करने हैं, ठीक है। या फिर आप सोचोगे कि इसको प्रॉपर कैसे रखना है, इतनी लिमिट कैसे करना है, तो वो चीज़ आपको आएगी। एंड आप सोचो कि सपोज आपने डाल दिया कि हाँ ऑर्डर करो ऑर्डर करो, आपके पास स्टॉक ही नहीं है, एंड आप कहोगे कि तो स्टॉक ही नहीं, मैं ऑर्डर कैसे करूँ, तो उसके लिए थोड़ा पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए एनर्जी है। ओके 5 ऑफ कॉइन 10 ऑफ कॉइन्स। तो पाइल नंबर 2 ऐसे दिख रहा है कि सून यू आर गोइंग टू मेक a special person proud of you, be it your mother, be it your father, be it your partner, आपके siblings हो सकते हैं। एंड समथिंग जो आपने ड्रीम करा होगा, सपोज लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि सपोज आपने एक आईफोन का ड्रीम करा है कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को या अपने किसी को आईफोन गिफ्ट कर सकूं, या फिर खुद को एक आईफोन गिफ्ट कर सकूं। जैसे हम कहते हैं ना, हम हमारी एक वो होती है कि हाँ एक लग्जरी को हम समझते हैं, हम आईफोन को एक लग्जरी समझते हैं कि हाँ एक लग्जरी है ये चीज़, तो वो चीज़ आप
हो रहे हो, आप केपेबल हो रहे हो उस चीज़ के, एंड आप सून उस चीज़ को ले भी पाओगे, एंड वो चीज़ आपकी मेहनत से आएगी। उस चीज़ को आप देखो, लक तो फैक्टर काम करता ही है, आपका लक फैक्टर काम कर रहा है पाइल नंबर 2, वो चीज़ है, लेकिन मेहनत भी तो बोलती है ना। अगर आप बोलो हाँ ये चीज़ हो जाए, मेहनत करी होगी, वीडियो डाली होगी, तभी वायरल होगी ना, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। सो वो मुझे दिख रहा है। एंड जो आपके लिए मैसेजेस जो आ रहा था, जो मैं पहले भूल गई थी, वो एनर्जी ये है कि एक हम पर्सन को बोलते हैं ना कि यार ये ना, इस पर्सन में पोटेंशियल बहुत है बट ये करता नहीं है, कर लेना, टॉपर से भी टॉप ज़्यादा कर देगा, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी। थोड़ा सा और करो, एंड आई एम सीइंग कि ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट या कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज जो नॉट सो एक्सपेक्टेड होगा, लाइक आप सोचोगे कि ये पर्सन तो क्यों ही मैसेज करेगा, या फिर ये ऑफर तो मुझे क्यों ही आएगा, तो वो चीज़ आपको जल्दी, आप वो मत सोचो कि क्यों ही आएगा, वो आएगा, वो आने वाला है पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड लग रहा है मुझे आप लोगों का, कि आप लोग काफ़ी ऐसे अपने जोन में हो कि हाँ हैप्पी गो लकी हो, वो चीज़ है, वो काफ़ी टाइम के बाद आया है। लाइक पहले आप ऐसे थे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं पता लग रहा, लेकिन अब आप ऐसे कहोगे कि नहीं यार अब तो मित्रा तो ना चलता, वो एनर्जी है कि हाँ काफ़ी काम कर लिया है, अब उसका आ रहा है प्रॉफिट में, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी मेहनत को हम उगते हुए देखते हैं, वो वाली एनर्जी है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके पास एक पर्सन ऐसा भी आ रहा है जो आप काफ़ी टाइम टाइम पे मोटिवेट करेगा। जैसे अगर आप ऐसे हो ना कि अगर आप फ़ोन भी चलाने लगे हो, नो ऐसी वाली एनर्जी है, नहीं फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन ले लेंगे आके, थोड़ा वो एनर्जी है कि हाँ आप कहोगे कि हाँ चलो मैं अपना एक वो ऐसे एक सीसीटीवी कैमरा कि हाँ मेरे को काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप कर रहे हो पाइल नंबर 2। वो चीज़ आपको देखो खुद भी करनी पड़ेगी, ऐसे है यूनिवर्स, अगर आप खुद नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपके सिर पे आके किसी को बिठा देगी कि नहीं करना है, करना तो पड़ेगा ही। नो मैटर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको एकदम से आए ना, आपको मिले, करना तो पड़ेगा ही, आपको बार बार कॉल करे, पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वो वाली चीज़ है ना, आप तंग आके बोलोगे हाँ पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ है। तो वो एक यूनिवर्स का साइन है कि आपके पास जो चीज़ें आने वाली है उसके लिए आप रेडी हो जाओ, तो वो पेटी बांध लो, क्योंकि विमान वो उड़ान लेने वाला है, वो वाली चीज़ है। सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी बहुत बहुत प्यारी थी। Okay, so this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @charubyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, a small request from all of you. अगर आपसे हो सके सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो, एंड इसको शेयर भी करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो रियली ट्राइंग कि मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊँ। सो अगर उस चीज़ को वो तो जैसे होता है ना, जो मेहनत डाली है, जो कर्म डाला है, उस चीज़ का बैक मिले, एंड अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ एंड आप लोग अगर उस चीज़ को करो एंड आप लोग फॉरवर्ड भी करो एंड लाइक वगैरह सब करो, तो इट विल बी अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल। सो प्लीज़ गो सब्सक्राइब एंड टेल अदर्स अबाउट टू इस चैनल के बारे में, आप अपने फ्रेंड्स सबको बताओ। थैंक यू। ओके, बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, नमस्ते।
है।